जो पानी है, आपके शरीर में 70% पानी है, मेरे बॉडी में 70% पानी है, इस पूरे पृथ्वी पर 70% पानी है, और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, उसमें एक जल तत्व है। राइट। तो और ये पूरा पृथ्वी पे जल तत्व से ही सब कुछ निर्माण है, राइट। देखा जाए तो। और इवन आने वाला जो समय में जो लड़ाई झगड़ा या वॉर भी होने की जो गुंजाइश है वो भी पानी से है। तो पानी का महत्व तो बहुत बड़ा है। राइट। नंबर 2, डॉक्टर मसारू इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि पानी जो है कोई भी बात को, मेमोरी को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। अच्छा। इट इज वेरी पावरफुल। अगर कोई गूगल पे डालेगा भी हाँ। डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट। सो चंदन जी, एक मैं आपको रिसर्च बताता हूँ, पानी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मसारू इमोटो हैं, जिन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर कई सालों तक। उनकी किताब भी है द हिडन मैसेजेस इन वाटर बाय मसारू इमोटो। वो कहते हैं कि पानी जो है वो कोई भी शब्द को, कोई भी इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, मेमोरीज को स्टोर कर लेता है। और मैं आपको कुछ बताता हूँ तो यू विल गेट द आइडिया। और इवन कई लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये पॉडकास्ट के बाद में गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। उन्होंने समझ के चलिए 4-5 लोगों को लिया और एक दूसरे के हाथ पकड़े, राइट, और पानी का पतीला रख दिया, बॉल रख दिया, और उसे बोला गया कि ग्रैटिट्यूड दो, मेडिटेशन करो, धन्यवाद दो, जो करना है वो करो, पानी को बस गिराना नहीं, एंड ऑल लाइक दैट। और दूसरा जो ग्रुप था वहां पर ऐसे लोगों को रखा गया जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी आत्मा है, निगेटिव बातें करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। पहले जो ग्रुप के लोग थे उनके साथ उन्होंने 15-20 मिनट एक्टिविटी किया, बहुत शांत माहौल हो गया रूम का, और वो पानी के ऊपर जो इम्पैक्ट। अब जो दूसरा रूम था वहां पर 5-10 मिनट के अंदर ही लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया। अच्छा। यस, क्योंकि ऑब्वियसली जब 8-10 लोग नेगेटिव पीपल है, वो एक दूसरे के साथ अपनी कहानी बता रहे, कोई कुछ समथिंग लाइक दैट। तो जब इसको बर्फ बनाया गया पानी को और उसका क्रिस्टल नापा गया, मतलब क्रिस्टल देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो थैंक यू वर्ड था उसके क्रिस्टल खिले हुए दिखे। अच्छा। जो लव वर्ड था, किसी ने लव वाले वाइब्रेशन दिए, उसके जो क्रिस्टल से वो खिले हुए दिखे। और वही चीज दूसरा वाला जो था, हेट, सैड, डिप्रेशन, निगेटिविटी, उसके क्रिस्टल्स बहुत डाउन टाइप दिखे। और ये पूरा चीज स्टडी है, गूगल के ऊपर जाके चेक कर सकते, किताबें भी इसके ऊपर है। तो इससे हम समझते ही हैं कि हमारे शब्दों में पावर है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं आज हिंदुस्तान में, जहां पर जो खेती की जाती है उसके पहले ध्यान किया जाता है, वो जमीन का, वो उसके ऊपर फल करने के लिए। और इवन हमने भी सुना है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी हमारे मम्मी पापा, दादा दादी कहते थे कि जब भी पानी पियो, जब भी खाना खाओ, उसके पहले धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। तो हमारे शब्दों में वाइब्रेशंस है और वो इमिट होते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे कि पानी से क्या हम कोई भी चीज, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? क्या कोई भी चीज की रचना की जा सकती है? क्या हमारे रिश्तों को सुधारा जा सकता है या पैसा अट्रैक्ट किया जा सकता है? राइट। तो मैं आपके पॉडकास्ट में कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं कि कैसे करना है। कैसा रहेगा सर? प्लीज 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू। एक्साइटेड हूं मैं। बिल्कुल। सो अभी जैसे ये पानी है तो एक कांच की ग्लास ले लो, ठीक है, या फिर कांच की बोतल ले लो। अभी इसमें पानी भर दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी रहेगी। ब्लू कलर अगर है तो और अच्छी बात है, ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर, क्योंकि ये हीलिंग का कलर होता है, एनर्जी का कलर है। तो अब जैसे ये बॉटल है, अब हमें क्या करना है, मैं समझ लाइक एन एग्जांपल, हेल्थ में बदलाव लाना है तो 7 डेज का प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो ये बॉटल है, अब ये बॉटल में सबसे पहले भी हम लोग लाइक एन एग्जांपल ऐसा रब करिए हाथ, दोनों हाथों को जोर जोर से, पूरी तरह से। अब आँख बंद करिए, अब थोड़ा सा दूर लेके जाइए और देखिए दोनों हाथ एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। दोनों हाथों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको दोनों हाथ एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, एक एनर्जी महसूस हो रही होगी आपको। और धीरे धीरे पास लेकर आइए, और 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 पास लेकर, दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। एंड जस्ट लुक एट, तो जो आपने देखा, आपको महसूस हुआ होगा सम एनर्जी, इसे बोला जाता है हमारे वाइब्रेशंस। ओके, दैट्स वेरी पावरफुल। तो वैसे ही हम हमारे माइंड का इस्तेमाल करते हुए, हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमारे हाथों से एनर्जी बहती है, किसी से भी जब हम हाथ मिलाते हैं तो वी कैन सेंस द एनर्जी
किसी की आंखों में आके डालते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि, या फिर जब भी कोई बुजुर्ग इंसान के पैर छूते हैं, संत महात्मा के कोई पैर छूते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं हाथों से सिर के ऊपर। तो यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे बॉडी से। सो अब हमने दोनों हाथों को रब कर लिया। अब दोनों हाथों को हम लोगों को पानी को पकड़ना है और इसको जस्ट एक चैंटिंग कहनी है, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है हो ओपोनोपोनो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मैंने चैंटिंग किया, 1 मिनट तक हम इसे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ अभी हेल्थ के लिए करना है। किसी को समझ लो हेल्थ में प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन हो रहा है, थकान बहुत जल्दी आ जाती है, और तो वो कैसे करेगा? तो ये हमने किया। अब कहना है कि हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको चार्ज करता हूँ, मैं आप में बहुत सारी पूरी असीम ब्रह्मांड की ऊर्जा डालता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला आपको थैंक यू कहने का। आज मैं आपको बहुत सारा प्यार देता हूँ, बहुत सारा थैंक यू देता हूँ। आप मेरे शरीर में जाओगे और मेरे शरीर को बहुत हेल्दी और फिट बना रहे हो, मेरे शरीर को बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त बना रहे हो। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, मेरे हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए। मेरे बॉडी के हर एक सेल्स में ये पानी जा रहा है। मेरे शरीर के लिए जैसे 3 चीज़ें चाहिए, पानी, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। सो वाटर ये एलिमेंट मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे शरीर में जहाँ पर भी कोई गड़बड़ है वो अपने आप ठीक हो रही है, हील हो रहा है। ये पानी मेरे शरीर में एक हीलिंग का काम कर रहा है। थैंक यू मैजिकल वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स इट। तो अब हमने बोला, इसमें वाइब्रेशन हमने डाले। अब इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस भी हम कर सकते हैं अगर हेल्थ के लिए कर रहे हैं। एक चार्ट लेना है, पेज लेना है, ठीक है, ये सब गूगल पे देखोगे तो यू विल गेट आइडिया, बट अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पेज लेना है, उसमें लिख देना है डियर मैजिकल वाटर, 4 शब्द, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जो भी हमें हेल्थ में चाहिए, जैसे कि आई एम हेल्दी एंड फिट, या फिर एक और अफर्मेशन मैं देता हूं आपके पॉडकास्ट, वेरी पावरफुल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है और उसे मेरे शरीर को ठीक करना आता है। इज वेरी पावरफुल। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो ये हमने हेल्थ के लिए किया, और इसके बदौलत हमारे कम्युनिटी में, चंदन सर आप बिलीव नहीं करोगे, कई सारे लोगों ने अपना इवन वेट लॉस भी किया। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका फैटी लिवर का प्रॉब्लम था, बिना कोई दवाई के वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी उन्होंने इतने। और ऐसे हम लोगों ने पिछले 9 महीने में 50,000 से ज़्यादा लोगों को हीलिंग दिया। उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की वीडियो टेस्टिमोनियल्स आए कि दीपक जी मज़ा आ गया, मैजिकल रिजल्ट्स आ गए। नो डाउट सिर्फ हमने वाटर हीलिंग नहीं किया, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे प्रोसेस की। जैसे कि एक लेडी का मैं बता रहा हूँ कि 10 kg वेट लॉस हुआ, तो उन्होंने ब्लू सोलर वाटर यूज़ किया। अब व्हाट इज ब्लू सोलर वाटर? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्लू कलर की एक बॉटल लो, ब्लू और वायलेट जो कलर है वो हीलिंग का कलर, एनर्जी को अपलिफ्ट करने का कलर है। बॉटल लिया, जैसे मैंने बताया, स्टिकर लगा दो, अफर्मेशन बोल डालो। अब उसके बाद इस बॉटल को, ब्लू कलर की बॉटल को, जब मॉर्निंग होगी, सनरेज आएगी मॉर्निंग के टाइम पे, जब भी होगा छत पे, बालकनी में, वहां पर आधे घंटे के लिए रख दो, और उस सनराइज आ रही है, उसका भी हीलिंग मिल रहा है, और उसको यूज करो। विद इन जस्ट 7 days में आप देखोगे आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी, आपका माइंड जो है बहुत काम रहने लगेगा, और आपके शरीर को जो वाटर एलिमेंट जो चाहिए, कभी हमने सर थैंक यू नहीं कहा पानी को, कभी हमने टेकन फॉर ग्रांटेड काफ़ी सारी चीज़ हम ले लेते हैं। इतना सब कुछ हमें दिया है ईश्वर ने, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है हमें थैंक यू कहने का, ग्रैटिट्यूड देने का। मतलब इतनी सारी चीज़ें कि आपके शब्दों में होती है। बिल्कुल। तो अगर ये पानी में है तो क्या ये घर के हर चीज़ों में भी इम्पैक्ट करता होगा? जैसे कि समटाइम क्या है कि घर में बहुत टॉक्सिक माहौल है, राइट। अब आप खाना बना रहे हो, लोग खाना खाते वक्त झगड़ा कर देते हैं, बनाते वक्त झगड़ा करते हैं, 4 लोग बैठते हैं तो खाते वक्त बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, तो फिर क्या वो खाने से भी चीज़ें? बिल्कुल, खाने में, पानी में, ये दोनों ही ऐसे तत्व है जो हमारे इसलिए बोला जाता है ना, आपकी जैसी वाणी है, जैसा आपका पानी होगा वैसे आपकी वाणी होगी, और जैसा अन्न वैसा मन, सुना ही हमने। yes. तो यही चीज़ है हमारे लाइफ में जो बहुत इम्पैक्ट करती है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी लेडीज़ लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, खासतौर से जो खाना बनाते हैं, जब भी आपका मूड डिस्टर्ब हो ना, उस समय मत खाना बनाओ, उस समय खाना मत परोसो। इज़ वेरी पावरफुल।
इवन मैं आपको एक दो ऑर्गेनाइजेशन भी बताता हूँ, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है परमालय जी, जो सन ट्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इतनी सारी चीज़ वहाँ से मैंने सीखा और मैं हैरान रह गया। वहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। जब भी खाना खाते हैं ना, उसके पहले वहाँ प्रेयर कराई जाती है। विद इन 3 days में ही इतना ज़बरदस्त रिजल्ट, क्योंकि खाने में और पानी में आप जो वाइब्रेशंस दोगे वो चीज़ें बदलेगी। इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं चंदन जी। कई लोगों ने राइस होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इवन हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जो पौधे होते हैं उसके ऊपर तक एक्सपेरिमेंट किया। कई सालों से समझ लो फ्रूट्स नहीं लग पा रहे थे, उन्होंने चैंटिंग करी, हीलिंग दिया, वाटर वाला थेरेपी यूज़ किया। कुछ ही महीनों के अंदर समझ लो मैजिक चीज़ें होने लगी। अब ये कई सारे लोगों लगे कि कैसे, क्या चीज़ है, जब ये करके देखेंगे हम तभी समझ में आएगा। अच्छा, मैनिफेस्टेशन सर है क्या? मतलब जैसे मान लीजिए कि अब ये भैया हमारे सामने कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, ये हम लोग की वीडियो देख के मान लो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें कि मुझे आशीष जी जैसा एक बड़ा सा पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है, महीने में लाखों रुपए कमाना है, और मैं कमा रहा हूँ, अब मैं कमाने लगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन करने का क्राइटेरिया है कि इनका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, इनका कलर ऐसा होना चाहिए, इनका नॉलेज ऐसा होना चाहिए, या मैनिफेस्टेशन का तरीका सही दूसरे कोई भी कमा सकता है? बहुत सही सवाल पूछा चंदन जी आपने। कोई भी पर्सन मैनिफेस्टेशन कर सकता है। इवन बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से उसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 7 साल तक जो भी उनके मम्मी उन्हें सुनाती है, जो भी बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस वो करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज बैठ जाती है और आधा कैरेक्टर वहीं डेवलप हो जाता है। तो आपकी बात पे आते हैं कि क्या इसे कोई भी कर सकता है? यस, इसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, छोटे बच्चे हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। आप देखो ना, हर एक बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरी सुनो। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में पहले ही देख लिया था पूरी तरह से। दिलजीत का अब अभी देखते हैं इतने सारे बड़े बड़े शोज जो चल रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं अभी पहले जी चुका हूँ, जो अभी मेरे साथ हो रहा है वो तो मैं पहले जी चुका हूं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, यू विल गेट द आइडिया। सचिन तेंदुलकर, जो फादर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, क्रिकेट के भगवान, तो वो जब भी मैदान में जाते उसके पहले 5 मिनट के लिए एक चेयर पे बैठते और विजुलाइज करते कि मैं मैदान में जा रहा हूं, और पूरी तरह से विजुलाइज करते हुए बोलते कि यस मैं आज सेंचुरी मारने वाला हूं। पूरी तरह मतलब कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हो। और क्या हुआ? सबसे ज्यादा सेंचुरीज उन्होंने मारी। द सेम काइंड ऑफ विराट कोहली। इवन ये तो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं माइंड की प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। इवन माइकल फेलिप्स का आपने नाम सुना होगा, जो इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट विजेता, उनके कोच ने भी उन्हें सिखाया पूरी तरह से माइंड में पहले ही बिठा लो जो आप चाहते हो। लेकिन आपने एक और सवाल इसी में पूछा था कि क्या मैनिफेस्टेशन कोई भी करेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी, करोड़ों आने लगेंगे, ये सारा चीज़। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन के पहले वाला नियम जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन में, वो है क्लीनिंग करना। हमारी अगर क्लीनिंग नहीं होगी, हमारे माइंड में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हैं हमारे मन में, बहुत सारी ऐसी कि यार मैनिफेस्ट तो कोई इंसान कर रहा है, मेरे को 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, अभी 20,000 30,000 रुपए। फिर माइंड क्या बोल रहा? फेंक रहा है, उल्लू बना रहा है अपने माइंड को। तो ये जो अंदर से आ रहा है गलत थॉट्स, हमारे मन में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठ जाते हैं पैसों को लेकर। पैसा आ तो जाता है, चले जाता है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। या कहीं ना कहीं बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव, या फिर 5 साल पहले कोई घटना घट गई थी बिजनेस में, किसी ने लॉस हो गया, टीम छोड़ के चली गई, या एनी काइंड ऑफ कुछ हुआ, वो माइंड में बैठ गया और हमने मेंटल फ्रेम बना लिया, जिसको बोला जाता है पैटर्न्स बना लिया एनएलपी की लैंग्वेज में, और ऐसी चीज़ें हो रही। अच्छा, जैसे कभी कभी लोग ना ऐसे ही बोल देते हैं, यार लगता है अगले महीने लॉस हो जाएगा, मुझे ये बंद कर देना चाहिए, कहीं मैंने ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, बोलते हैं लोग ना। तो क्या ये सब बोलने से भी चीज़ें कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? इसके रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूँगा, कैसे काम करता है। हाँ। TFAR क्या है ये? T फॉर थॉट्स। पहले हमारे थॉट्स आएंगे, फिर आएंगे हमारी फीलिंग्स, T+F फीलिंग्स, हम फील करते हैं, फिर +A फॉर एक्शंस, और उसे इज इक्वल टू R। लेकिन जो हमारी T है ना, थॉट्स और फीलिंग्स, बाद में एक्शन लेंगे। मेरे मन में विचार आया, नहीं चंदन जी के साथ पॉडकास्ट करना है, फीलिंग आई नहीं यार, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम सुपर एक्साइटेड,
एक्शन लिया फिर मैंने, ओके चंदन जी चले करते हैं, विल डू इट। अभी हम बैठे हुए हैं, रिजल्ट है ये, राइट। लेकिन टी के पहले भी माइंड प्रोग्रामिंग, उसके पहले आता है प्रोग्रामिंग, पी। कई सारे लोगों को प्रोग्रामिंग ही गलत है। जैसे आपने कहा कि यार मेरा लॉस ना हो जाए, मेरी सेल्स टीम तो ग्रो कर ही नहीं रही, मेरा सेल्स हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये सारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वो क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगी बैठ गई माइंड में कि तभी तो धंधा मंदा चल रहा है एंड ऑल लाइक दैट। ये सारा चीज बैठ गया, हमारे विचार वो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स आ गया। फीलिंग्स वैसे ही आ रही सैड वाली, और जैसी अंदर की फीलिंग्स रहेगी वैसे ही एक्शन लोगे। आप एक्शन ही नहीं लोगे, अपॉर्चुनिटी आ रही ठीक है बाद में करेंगे, डिले कर देगा एक इंसान, और रिजल्ट क्या आएगा, उल्टा ही आएगा। तो हमें इसके ऊपर काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जो फीलिंग्स है और जो हमारे थॉट्स है उसे क्लीन करने की जरूरत है। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि गोल बना लो, विजुअलाइज करने लग जाओ, अफर्मेशन करने लग जाओ, आपका गोल पूरा हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। उसके पहले प्रोसेस आता है क्लीनिंग का। ये वाला रूम जो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पूरा क्लीनिंग है, अच्छा वातावरण है, एक अच्छी वाइब्स है, तब जाकर के हमको मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पूरी गंदगी पड़ी है तो मजा नहीं आएगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले क्लीनिंग की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन के पहले। तो अगर किसी को अपने लाइफ में या बिजनेस में सक्सेस होना है तो क्या अफर्मेशन यूज़ करें? वो मान लीजिए लॉस में है, सच में वो लॉस में है, सच में वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप तो एक जर्नी से निकल चुके हैं, Right. एक डिप्रेशन से, एक हैवी लॉस से, और आप कोच भी तभी बने, उसके बाद ही आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो क्या एक कोच क्या टेक्निक यूज़ करवाते हैं कि भाई अगर आपको पता है चलो ठीक है आप लॉस में हो, लेकिन फिर भी आपको ये शब्द यूज़ नहीं करना है, ये यूज़ करना है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन के लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, फिर वो हेल्थ में हो, रिलेशन में हो, करियर में, मनी में, बिजनेस में, एनी काइंड ऑफ, सबसे पहला प्रोसेस है क्लीनिंग का, जो मैंने खुद किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्जांपल 2022 का एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हम टॉप लेवल पे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, एक के बाद एक चीज़ें डाउन होने लगी, राइट। मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, फिर उसके अलावा जितने भी हमारे टीम थी, कम्युनिटी थी, सब जीरो हो गए। मैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला गया। पता था सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा था, एक्शन नहीं ले पा रहा था। ऐसा लगने लगा था चंदन जी कि मेरे साथ लाइफ में किसी ने काला जादू तो नहीं कर लिया है। इस तरीके के विचार आने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अभी वो फीलिंग नहीं बता सकता, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। आप भी अपने लाइफ में एक जर्नी को पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं, तो वैसे मेरी जिंदगी में थी। उस समय हमारे लाइफ में जब ऐसी चीज़ें चलती ना, सारा चीज़ निगेटिव दिखेगा। हाँ, मतलब इंसान भी गलत दिखेंगे, लोग भी दिखेंगे सब। बिल्कुल। तो उस समय मैंने क्या किया, उस समय मेरी लाइफ में हीलिंग इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और जब हीलिंग इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू करी। अब हीलिंग में 3 मेथड है मैनिफेस्टेशन के पहले। पहला है होओपोनोपोनो, अच्छा, दूसरा है EFT थेरेपी, और तीसरा है ग्रैटिट्यूड। तो मैंने क्या किया, किसी भी पर्सन को, जैसे आपने कहा कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेरी टीम काम नहीं कर रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, पहले हीलिंग करना है, दिल पे हाथ रखना है। मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने इसे अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द ऑथर ऑफ माई लाइफ। सो मैंने अपनी जिंदगी में गलत चीज़ों को जाने अनजाने में अगर अट्रैक्ट कर लिया है, कुछ भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, एनी काइंड ऑफ, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। हे डियर यूनिवर्स, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई होगी ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट, दिस इज होओपोनोपोनो। इसकी अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, जिससे कि बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। प्लीज़ सर। हवाई करके एक जगह है US में, और हवाई में एक हॉस्पिटल है, हवाई स्टेट हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल है वो, जहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब था, मैं कहूँगा वहाँ पर वो हॉस्पिटल में काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को लाया गया, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, पूरी तरह से पागलों जैसा बिहेव करते थे, और उन्हें मतलब एक वार्ड में रखा गया। और वो जब आए उसके बाद पूरा हॉस्पिटल का वातावरण बहुत बिगड़ गया। वहाँ जितने स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, उनकी भी तबीयत खराब होने लगी, पूरी नेगेटिव एनर्जी मीन्स। तो एक पर्सन के बारे में पता चला जिनका नाम है डॉक्टर ह्यूलेन। और डॉक्टर ह्यूलेन आए, जो हीलर थे, ये जो मैं बता रहा हूँ चैंटिंग वो करते थे, उन्होंने सारे लोगों की फाइल्स बुलाई। कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, किसी को भी मतलब
कुछ भी कर सकते थे, बहुत ज़्यादा हाई डोज पे उनको रखना पड़ता था, बहुत सारे चीज़। अब क्या हुआ, डॉक्टर ह्यूलन को पता चला, डॉक्टर ह्यूलन ने फाइल बुलाई और जो भी फाइल पढ़ते थे उनको पता चला कि इन्होंने किसी के साथ दुष्कर्म किया है, किसी ने बहुत ज़्यादा अपराध किया एंड ऑल लाइक दैट, और उन्हें जो फील होता था डॉक्टर ह्यूलन उसे हील करते थे। अब बिलीव नहीं करेंगे, 3 से 6 महीने का समय गुजरा, जो पहले स्टाफ छोड़ के चले जाता था या फिर जो पूरा का पूरा उनका बहुत ज़्यादा बेकार था, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। क्रिमिनल्स का बेड़ियों से निकालना पड़ा क्योंकि वो ठीक बिहेव कर रहे थे, और उन्होंने वो हॉस्पिटल में 2 से 3 साल काम किया। अब बिलीव नहीं करेंगे, 2 से 3 साल के अंदर वो पूरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा क्योंकि वो सारे पेशेंट्स ठीक हो गए थे। वो वार्ड जो था वो बंद करना पड़ा क्योंकि ठीक हो चुके थे वो। इतना पावरफुल। और ये वाला जो इनका फिर आर्टिकल निकला, और आज ये प्रेयर अपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, हो ओपन डालोगे बहुत सारी चीज आ जाएगी और जबरदस्त रिजल्ट। जब मैंने पहली बार सुना था कैसे हो सकता है यार 4 शब्दों के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, हेलो, कुछ भी हो रहा क्या, तो मैं भी लॉजिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जब समझ में, और जब मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। मैं बहुत शांत हो गया, मेरी आदतें बदलने लगी, मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो गई, एक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और उसके बाद ये प्रोग्राम, मतलब ये जो नॉलेज था इसके बारे में, फिर इसके बाद हमने और कॉम्बो तैयार किया, हीलिंग देना शुरू किया चंदन जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे लोग, कम से कम 50,000 लोग अभी तक आ चुके हैं, और जब तक ये शायद पॉडकास्ट रिलीज होगा और बहुत ज़्यादा आंकड़ा बढ़ चुका होगा, 50,000 लोगों में हीलिंग पहुंचा। कभी मैं सोचा था कि ठीक है करके देखते हैं 100, 200, 500 लोगों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक रिजल्ट बताता हूँ। एक पर्सन हमारे पास आए थे जिनकी लाइफ में 9 साल से प्रॉब्लम चल रही। 9 साल पहले एक ऐसी घटना घट गई थी, कुछ ऐसा हो गया था उनकी लाइफ में। लेडी है, बैंक में मैनेजर है, राइट, पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन उनका इमोशनल ट्रॉमा था। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई घटना घट गई थी, वो पूरे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो लेडी 1.5 साल से सो नहीं पा रही थी, सिर्फ 1.5-2 घंटा सोते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, वेट बढ़ चुका है, बॉडी बहुत ज़्यादा जंक फूड की आदत हो चुकी है, गंदी आदतें लग चुकी है, उनकी हैबिट्स पूरी बेकार है। वो हमारे पास आए पहले ही दिन, जब हमने उन्हें हीलिंग कराया, जब हमारा जो गिफ्ट भी मिलने वाला है लोगों को, जब हमने हीलिंग कराया चंदन जी, पहले ही दिन 7 घंटे की वो लेडी नींद सोई। उनकी मम्मी बोले यार क्या हो गया मेरी बेटी को, नींद हीलिंग से केवल क्योंकि हमने ध्यान करवाया, मेडिटेशन करवाया, हम लोग कुछ मेडिटेशंस करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं जो मैं बता रहा हूँ, और वाटर मैनिफेस्टेशन, ये सारा चीज़। पहले दिन उन्होंने हमारा मेन प्रोग्राम ज्वाइन किया, 3 महीना कंटिन्यू है। आज वो लेडी डिप्रेशन से, जो उनका 9 साल पहले प्रॉब्लम था, लेट गो टेक्निक हमने कराया, 15 दिन के अंदर डिप्रेशन ठीक हुआ। आज वो लेडी का 10 kg वेट लॉस हो चुका है। आज उनकी आदतें पूरी तरह से बदल चुकी है। आज उन्होंने अपनी किताब लिख डाली, अच्छा, और दूसरों को भी ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं। एक पर्सन आए थे जिनका शोल्डर जो पेन था, 12 साल से प्रॉब्लम था, दोनों हाथ पूरे सीधे नहीं जाते थे, बहुत सारा ट्राई कर लिया, सब कुछ हमारे पास आए, हमारा प्रॉपरली हीलिंग किया, और आज नतीजा है उनके दोनों, उन्होंने वीडियो बना के भेजा, दोनों हाथ आज उनके पूरे ऊपर जाते हैं। बोले तो मैजिक हो ये गया। कैसे होता है सर? क्या मतलब क्या बिलीफ सिस्टम को आप एक्टिवेट करते हैं? हाँ, हम लोग क्लीनिंग करते हैं हमारे माइंड में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, EFT। हाँ, EFT से क्या करते हैं आप? EFT हो गया क्लीनिंग, साफ सफाई। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारी ऐसे इमोशंस होते हैं जो अटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बचपन से किसी को पसंद नहीं करता लेकिन साथ में रह रहा है, किसी को बहुत गाली देने का मन करता है लोगों को, किसी को बहुत प्यार करने का मन करता है, किसी को कोई अपने दिल में क्रश लेके घूम रहा है लेकिन वाइफ को प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई किसी से बहुत नफरत करता है, नहीं होता है भैया ना, बिल्कुल लाइफ में। तो क्या इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी बीमारी किसी के पास हो, क्योंकि बीमार तो सब है, देखिए बिल्कुल सभी बीमार सब है, सबके पास एक इमोशन है। तो ये जो थेरेपी आप बता रहे हैं, इससे आप पूरा, ये आई थिंक रेचन क्रिया से बाहर निकलता है सर ना? ये पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी, जैसे आपने कहा, जो इमोशन, इसको बोला जाता है इमोशनल बैगेज, ये जो लेकर बैठ रहे हैं उसको रिलीज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक पे मैं आ रहा हूँ, EFT हमारे पूरे बॉडी में, पहला पॉइंट ये आप कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये क्या है सर? EFT, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको मैं। हाँ। ये कराटे चॉप है, इसको बोला जाता है टैपिंग, जैसे टैप कर रहे हैं हम लोग, टैप, तो वैसे टैपिंग। ये टैपिंग जो है हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारे पूरे शरीर में, तो जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ पर भी एनर्जी अटकी पड़ी है वहाँ से पूरी तरह से, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ से एनर्जी
बाहर जाती है। लाइक एन एग्जाम्पल, आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, जो आप दिख रहे हैं तो फिजिकल बॉडी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके अंदर का जो शरीर है, इमोशनल बॉडी, जिसे एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसलिए तो बोला जाता है ना हमारा ऑरा भी होता है। अब हम अभी तो डिवाइस वगैरह भी बहुत सारे आ गया, ऑरा भी माप सकते हैं हम लोग। तो जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिविटी भरी पड़ी है, जो इमोशंस अटका पड़ा है, ये EFT से उसे हम लोग इंस्टेंट लेवल पे हील कर सकते हैं। कई सारे लोगों का माइग्रेन तुरंत ठीक हुआ, और इससे ये वाली टेक्निक से मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, अच्छा करियर नेक्स्ट लेवल पे डेवलप किया। कितने टाइम कितना, अगर कोई आपके पास आए या कॉल करे, जो भी करे, कितने टाइम में हो जाता है? पहले दिन से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इसका 5 मिनट मिनिमम हमें करना है, जिसके हर 2 से 3 घंटे के अंदर एक राउंड हमें करना है, और खास तौर से इसे रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद करना है। ये लाइव कैमरा नहीं हो सकता? हो सकता है, मेरा विल डू इट, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक नेगेटिव इमोशन मुझे बताइए जो कई साल से आपको परेशान कर रहा है, या फिर एक है माइंड में कुछ भी। मेरा नेगेटिव इमोशन ये है कि सम टाइम मैं किसी के लिए 100% करता हूँ, बट समहाउ ये नेचर है कि वो अलग होता है। मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, तुरंत माफ़ कर देता हूँ, दिल पे नहीं लेता हूँ। लेकिन कष्ट ये होता है कि जब वो ग्रेटिट्यूड के बजाय बुराइयाँ करता है, तो आपको क्या फील होता है? दर्द होता है, सैडनेस लगता है, हर्ट होता है? हर्ट होता है, हर्ट होता है, और अपने होते हैं ज़्यादा खास। तो कोई एक ऐसा इमोशन आप याद कर सकते हैं अभी? हाँ, राइट, वो माइंड में बैठा होगा, और वो शरीर में कहीं ना कहीं पर एक इमोशन, पेन है, जो अभी भी कोई पर्सन के लिए अभी भी आपके माइंड में बैठा है। हाँ, और वो आपके शरीर में कहाँ फील हो रहा है चंदन जी? ये यहाँ होता है, यहाँ हो रहा है कि यार मैंने इतना बेस्ट दिया पर्सन के लिए, इतना जान लगा दी, बट फिर भी बुराइयां कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड देने के बदले। तो आपके मन में बैठा है, उससे तकलीफ किसको हो रही है? मुझे। अभी इस समय तो पर्सन नहीं है, नहीं, लेकिन आपके मन में बैठा है। अब हम उसको हील करेंगे। रेडी? दिल पे हाथ रखिए, मेरे साथ बोलिए। अब वो जो पर्सन है, उनका आप मन में पिक्चराइजेशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वी विल डू दिस, वेरी पावरफुल। आप लोग भी कर सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख, वेरी पावरफुल। अभी हम चंदन सर के साथ करेंगे। दिल पे हाथ रखना है चंदन जी, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ बोलिए। पर्सन को सबसे पहले याद करिए, कोई भी एक पर्सन, उसके लिए जो भी इमोशन अटका पड़ा है, जो भी अंदर है, मेरे साथ बोलिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं फील, जो भी मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, जो भी मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, जो मुझे हर्ट फील हो रहा है, जो मुझे हर्ट फील हो रहा है, जो मुझे दुख आया, जो मुझे दुख आया, ये सब चीज जाने अनजाने में मैंने ही अपने लाइफ में लाया है, मैंने ही अपने लाइफ में लाया और है। मेरे अंदर तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर तकलीफ हो रही और है, मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कितने दिनों से हो रही है, कितने दिनों से और हो रही उस वजह से मेरे शरीर पे भी इम्पैक्ट हुआ है। उस वजह से मेरे शरीर में भी इम्पैक्ट हुआ लेकिन आज मैं इसे पूरी तरह से हील करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं पूरी तरीके से हील करने के लिए तैयार हूँ। अब वो पर्सन को देखेंगे अपने मन के मनी चेहरे में, वो पर्सन को बोलेंगे डियर, अपने मनी मन में करेंगे डियर, बोलेंगे डियर। अब बोलेंगे मेरे साथ डियर, मनी मन बोलेंगे। अब बोलेंगे मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि ये इमोशन मेरे अंदर अटका पड़ा है। हाँ, आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि ये निगेटिविटी मेरे अंदर आ रही है, जिस वजह से मुझे अपने ऊपर अंदर ही अंदर हर्ट फील हो रहा है। थैंक यू सो मच डियर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेसन आपने दिया। ये इम्पोर्टेंट लेसन आपने मुझे ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरे लिए जरूरी था, ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरे लिए जरूरी था, मेरे रिश्तों के लिए, मेरे रिश्तों के मेरे लिए, खुद के प्रेम के लिए, मेरे खुद के प्रेम के लिए। आई लव यू डियर। आई लव यू डियर। फिर से एक बार बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी तरह से लेट गो कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। अब मेरे साथ आंखें खोलते हुए, राइट, ये पहला प्रोसेस हुआ। अब हम लोग दूसरा टैपिंग करेंगे मेरे साथ। टैपिंग मेरे साथ करते जाइए और बोलते जाइए, मेरे अंदर जो भी इमोशन अटका पड़ा है, जो भी मुझे हर्ट फील हो रहा है, इसकी मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। जाने अनजाने में मैंने ही मैंने ही इसे अपने अंदर लाया।
इसको अंदर अपने लाया है और मुझे ही तकलीफ हो रही है, और मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ अब मैं समझ कि चुका मेरी अंदर की दुनिया से ही हूँ मेरे अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनती है। बाहर की दुनिया बनती है। लेकिन ये मुझे जो भी तकलीफ हो रही है लेकिन मुझे जो तकलीफ हो रही है उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी मैं अपने आप को मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। पूरी तरीके से प्यार आई करता हूँ। लव माई सेल्फ, आई लव माई आई एक्सेप्ट माई आई सेल्फ एक्सेप्ट माई एग्जैक्टली द वे आई एम। एग्जैक्टली द वे वे आई एम। अब ऊपर करेंगे, बोलेंगे मैं अपने आप को मैं अपने आप पूरी को तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। पूरी पूरी तरीके तरह से से प्यार करता हूँ, स्वीकारता स्वीकारता हूँ। हूँ। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, आई डीपली लव आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। माई सेल्फ मैं जैसा भी हूँ। मैं जैसा भी हूँ। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ऑल माई इमोशंस रिलीज। ऑल माई इमोशन रिलीज। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ऑल नेगेटिविटी रिलीज। ऑल नेगेटिविटी रिलीज। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ऑल ट्रॉमास रिलीज। ऑल ट्रॉमा रिलीज। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ऑल हर्ट रिलीज। ऑल हर्ट रिलीज। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, मैं जैसा भी हूँ मैं जैसा भी हूँ पूरी तरह से प्यार करता हूँ, पूरी तरीके स्वीकारता से हूँ, प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सो ये हमने अभी किया। आप मुझे बताइए, जो पहले आपको इमोशंस काफ़ी जो अंदर तक लग रहा था, जो पूरी तरह से जब हमने अभी किया, अगर समझ लो 10 नंबर पे लग रहा था, तो अभी कितने नंबर पे लग रहा है? लाइट हुआ है। थोड़ा लाइट हुआ है। योर फीलिंग अच्छा फील हो रहा है। ये जस्ट हमने 1-2 मिनट का प्रोसेस किया। हम इसे हमारे प्रोग्राम में आधे आधे घंटे की हीलिंग्स कराते हैं। इसके साथ हम लोग लेट गो कराते हैं। वो जो इमोशन है, एक हाथ ऐसा करिए, आंखें बंद करिए, अभी हाथ में देखिए, हाथ आपके जो मुट्ठी में बंधा है, ये इमोशन अटका पड़ा है। हर्ट, सैडनेस जो भी है, ये कई दिनों से अटका पड़ा है, जो आप निकाल नहीं पा रहे, जो आपको दर्द महसूस, आपने बैस दिया, लेकिन ये जो दर्द आपको हो रहा है, ये आप अपने जिंदगी में कितने साल और रख पाएंगे? ऐसे ही हाथ रखना है, मुट्ठी बांधे ही रखना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद 1 महीने भी नहीं। अब बोलेंगे मैं इसे लेट गो करता हूँ, एक उंगली खोलेंगे, लेट गो, लेट गो करता हूँ, लेट गो, एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली पूरी खोल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ ओपन योर आइज। ये इमोशन हमने कई साल से अटका पड़ा था, कई दिन हो गए, हम शेयर नहीं कर पाते किसी से किसने क्या किया एंड ऑल लाइक, लेकिन हमें पता है कि हमें तकलीफ हुई है, और ये इमोशन की वजह से हमारा प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुकता है। नो डाउट हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की जो दुनिया है, वहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये तो हमने सिर्फ रिलेशन के लिए किया, ऐसे ही पैसों के लिए, पैसा आ रहा है, चले जा रहा, पैसों के रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, एंगर जुड़ा पड़ा है हमारे माइंड में, उसी तरीके से हमारे हेल्थ के लिए, और वो इमोशन कभी इधर अटका पड़ा रहेगा, कभी सिर में, कभी हाथ में, कभी पैर में, पूरे बॉडी में। इसके रिलेटेड एक मूवी भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक किताब भी है, यू कैन हील योर लाइफ, और उसी के रिलेटेड उनका पूरा डॉक्यूमेंट्री है। कभी मौका मिले तो देखिएगा, बाकी लोग भी देखेगा, किस पे you will get the idea. You You can heal your life. ओके सर। लुइस ये कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हुई है, उसे हमने ही कहीं ना कहीं जन्म दिया है। साइकोसोमैटिक डिसीज इज वेरी पावरफुल। तो ये बहुत गहरा साइंस है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। क्या सर हीलिंग हमें पूजा पाठ, कीर्तन, रामायण से भी मिलता है? डेफिनेटली, कहीं ना कहीं अगर आप घंटियों से, देखेंगे, ढोलक से। कभी कभी क्या होता है कि हम गानों में, ढोलक में एकदम खो जाते हैं। इट्स अ डीप हीलिंग। यस, अगर आप कोई चैंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पर अभी प्रेमानंद जो महाराज है, वो प्रॉपरली बताते हैं कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। या फिर आपने सुना होगा हमारे हिंदू पुराण में भी प्रॉपरली चैंटिंग का महत्व। तो जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो यही तो चीज़ है, बट इसमें हमने क्या कर दिया, डॉक्टर ह्यूलन की स्टोरी के इसको होओपोनोपोनो प्रेयर नाम दे दिया। लेकिन ये सारा चीज़ हमारे धर्म का ही, हमारे हिंदू कल्चर का ही, सनातन का ही है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि हमारे, आप देखो ना, भगवत गीता में भी लिखा गया है कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो, अपने इंद्रियों के ऊपर काम करो, अपने ऊपर किस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, और यहीं पर चीज़ें गड़बड़ हमारी हो गई। तो इसके ऊपर हमारे शब्दों का ही पूरा गेम है, हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी लाइट चली गई थी तो आपने देखा, मैंने कहा इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, आई एम चैंपियन, यस आई एम पावरफुल, वाह, मज़ा आ गया। तो जैसे सम टाइम ना लोग बोलते हैं कि यार ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा काम पे ध्यान दो, इतना भी वो मत रहो, बी प्रैक्टिकल। अगर आप लॉस में हो तो लॉस की बातें करो, डेटा की बातें करो, ये सब से कुछ नहीं होगा। तो उनको क्या जवाब दिया जाए? कई बार डेटा जो है ना,
यूनियर जब अपना खेल खेलता है तो कोई डेटा काम नहीं करता सर। किसको पता था कि कोई भी अभी जो जिस तरीके से माहौल बन गया था इंडिया में, वो कैसे बन गया होगा? अपने आप पूरी तरह से चीज़ें गड़बड़ हो गई। कहाँ चला गया डेटा? हाँ, कहाँ चला गया डेटा? हमारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे भी लाइफ में कई बार ऐसा होगा, आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो अपने 15-20 साल पहले नहीं सोचा होगा। अपने आप चीजें ऐसे ही घटी और आप आज देखते हो यार मेरे जिंदगी में जो घटनाएं घटी ना वो जरूरी थी, मेरे जिंदगी में जो पर्सन ने किया ना जरूरी था, इसलिए मैं आज इतना स्ट्रांग बन पाया। दैट इज वे। कुछ लोगों की खुशी देख के कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, तो इसमें किसका घाटा है? जो दुखी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जिलस वाला इमोशन आ रहा है। हाँ। हम आगे वाले को देख उससे क्या क्या लॉस होगा उसका? मान लो जो लोग ऐसे हैं कि दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उनके लाइफ में क्या क्या बुरा होना शुरू हो जाता है? इसको बोला जाता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सक्सेस ब्रीड सक्सेस। हाँ। मतलब कि अगर आपका ध्यान उन चीजों पे रहेगा जो आपके पास नहीं है, आप दूसरों की सफलता दे रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चाहिए, ये चीज नहीं है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, दुखी हो रहा है, जिल्लसपन आ रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको बोला जाता है लैक की फ्रीक्वेंसी, डेस्परेट की फ्रीक्वेंसी। हाँ। और जब हम लैक वाली फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जब आप उस पर ध्यान दोगे जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और जब आप ध्यान दोगे उन चीजों पे लगाओगे जो आपके पास है, तो आपको वो भी मिलने लगेगा जो आपको चाहिए। जो है उस पे कैसे ग्रेटिट्यूड हमें डेली करना चाहिए? सर, आपकी आंखें काम कर रही है दोनों, हाँ, क्या हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल देने चाहिए सर। जरा सोचो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखें नहीं है। आज का दिन हमें देखने मिला, आज हमें खाना खाने का मौका मिला, पानी पी पा रहे हैं हम लोग, हमारी सांसें काम कर रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने अपने हेल्थ को गड़बड़ किया, फिर कुछ भी हो गया, तो हम उनसे कितने लाख गुना बेहतर है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास इतना कुछ दिया गया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जरा सोचो आप कि जो इंडिया में ही जो बॉर्डर्स पे रहे होंगे, जो समय चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, जो बॉर्डर्स पे रह रहे होंगे, उनकी मानसिक हालत कैसी होगी? वो सोच रहे होंगे काश यार हमारा भी घर मिडल में रहता, कोई सेंटर में रहता, किसी ने अपने को खोया वहां पर किसी के कारण। तो हमारे पास जो है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है हम उसको छोड़ते हुए वहां ध्यान दे देते हैं, चीजें गड़बड़ वहां पर हो जाती है। तो मैं इसलिए ग्रैटिट्यूड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहे 5 मिनट का ऐसा प्रोसेस जो लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो मॉर्निंग में उठने के बाद करना है और रात को सोने के पहले करना है। सबसे पहले हमें मॉर्निंग में जैसे उठती ना हमारा नींद, सिर्फ ये 7 दिन करके देखो। आपने भी सुना होगा चंदन जी कि जितने भी इस दुनिया के सफल लोग हैं, टॉप लेवल के लोग हैं, वो मॉर्निंग में उठने के बाद अपने ऊपर काम करते, अपने मन को शांत करते। वो दिन भर रील नहीं चलाते रहेंगे, वो अपने ऊपर काम करते हैं। उनकी सक्सेस हैबिट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो मॉर्निंग में उठने के बाद 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हमें सबसे पहली चीज़ है 1 से 2 मिनट ग्रैटिट्यूड देना है। 5 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड दे दो, जो जो आपके पास मिला है, हर उस चीज को याद करो। आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा, थैंक यू सो मच। आपके पास एक जॉब है, बिजनेस है, थैंक यू सो मच। आपके पास टीम है, थैंक यू सो मच। आपके पास जितना भी पैसा है उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके लिए फ्रेमवर्क भी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी सांसें काम कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं अभी यहाँ पर पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि चंदन जी ने मुझे मौका दिया नॉलेज शेयर करने का। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये वीडियो लोग देख पा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल जो भी मुझे ज़िंदगी में मिला हुआ है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किए, फ्रीडम दी, हर एक चीज़ के लिए सिर्फ 5 मिनट करना है ये मॉर्निंग में। उसके बाद 5 मिनट की चैंटिंग, हीलिंग कर डालो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसके साथ हमारा पूरा गोल सेटिंग हो गया, अफर्मेशंस हो गया, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। यानी जो बोला गया है कि जैसा मन होगा, ठीक है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो यानी ये सब सही है जो पहले बड़े बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, किसी को गलत मत बोलो, अगर बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं यार तुम्हारी जुबान काली है क्या, तुम बोले और हो गया। मैंने देखा है जो लोग सब बुराई करते हैं ना, उनको लाइफ में बहुत कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ लोगों को सर ना जो बुरे इंसान है उनको बहुत कुछ मिल जाता है, तो जो अच्छे इंसान हैं वो नाराज हो जाते हैं, होता है ना? क्यों भैया? कोई बुरा इंसान है और उसको खूब धन दौलत मिल गया,
और कोई अच्छा इंसान है उसको नहीं मिलता, तो हम भगवान से बोलते हैं यार अच्छा होने से क्या फ़ायदा जब बुरे को देना है। तो ये कैसे होता है? ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बुरा इंसान है वो नहीं सोच रहा मैं बुरा कर रहा हूँ, उसके माइंड में पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है वो चाहता क्या है। और जो अच्छा इंसान है जो सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो अंदर की एनर्जी है वो अंदर ही अंदर कमियां महसूस कर रहा है। और जो इस मतलब जो समझ के चलिए ब्रह्मांड के डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। आपकी जिंदगी में जो भी आप बोलोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप महसूस करोगे, उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज होगी, तथास्तु। तो जो अच्छा इंसान है वो सोच रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है, यूनिवर्स क्या बोलेगा, तथास्तु। मैं तो बहुत अच्छा हूं, सबके साथ अच्छे से बिहेव करता हूं, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तथास्तु। वो अपनी ही जिंदगी के निर्माताकार है, वो अपनी लाइफ को वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें हीलिंग की जरूरत है और मैनिफेस्टेशन को पूरा डिटेल में रिसर्च बेस में हमें समझना है, क्योंकि वो भी एक रेडियो की तरह काम करता है जिसे बोला जाता है। लाइक एन एग्जांपल, अगर आप 98.3 डायल करोगे उसमें, तो उसमें क्या आएगा, उसका 98.3 का ही कैच करेगा फ्रीक्वेंसी। अगर वो 2 हो जाएगा तो 98.2 आपने देखा होगा खर 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 आवाज आती है। यानी कि जितने भी भारत के मैनिफेस्टेशन कोच हैं फिर वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं जो चाहेंगे, ऐसा? जीवन में जो चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए उनका अलाइनमेंट कैसा है, उनके एक्शंस कौन से हैं। अगर मैं सोचूंगा इस समय अभी कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, मुझे करियर में सेट होना, क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन मैं सोच तो रहा हूं, लेकिन मेरे एक्शंस, मेरे जो पूरी तरह से जो कर्म है वो सारी चीजें, मेरी अलाइनमेंट माइंड में पहले, अरे यार मैं इस एज में शुरू करूंगा तो कैसे हो पाएगा, ये माइंड में कहीं ना कहीं। तो क्या हो जाता है ना, हम लोग इसको बोला जाता है चंदन जी, हम अपने ही विचारों को काट देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं अगर मैं सोचूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं, तो हो जाएगा ये सारा चीज। तो यहां पर बोला जाता है अपने ही विचारों को काट देना। माइंड में सोच रहे हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन माइंड में अंदर से आ रहा है पॉसिबल है क्या, कुछ भी फेंक रहा है क्या, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो हम अपने ही विचारों को काट देते हैं। जैसे आपने सोचा होगा कि मुझे अपने बिजनेस में इतने टर्नओवर पे लेके जाना है, लेकिन माइंड में आ रहे तो अभी तो थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा धीमा चल रहा है, अरे यार मुझे तो सेल्स करना पड़ेगा, इसके लिए कैसे होगा, अरे मुझे तो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। अच्छा सर, ये है कि आप 2 चीज़ें और कंफर्म कर दें जी। काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो गया, 10 मिनट का और हम करेंगे कि एक लॉ है अट्रैक्शन का जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट लोग देखे हैं, मैंने भी किया है, कि यूनिवर्स से आप कुछ भी मांगोगे, पैसा मांगोगे, आपको पैसा मिलेगा। यानी यूनिवर्स जस्ट लाइक ए ATM, ठीक है? आप वो अट्रैक्शन के नियम का कार्ड लगाओ और पैसा ही पैसा है। इज इट पॉसिबल? यस डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ATM मशीन में जाकर के हमको सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसा रहता तो इस दुनिया में कोई भी कंगाल नहीं रहता, गरीब नहीं रहता। इसके पहले हमें समझना पड़ेगा, आपने मनी का टॉपिक निकाला है तो मैं डेफिनेटली इसमें बताना चाहूँगा, मनी भी एक एनर्जी है। जिस इंसान की जिस लेवल की एनर्जी हाई उतना पैसा आएगा। जैसे आपने देखा होगा मनी लव्स स्पीड, पैसा उसके पास दौड़ दौड़ के आता है जिसकी स्पीड तेज है, और फटाफट जो एक्शन लेगा, फटाफट अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगा, फटाफट काम करेगा, तुरंत आता है पैसा। ये आपने देखा होगा। तो मनी के साथ कई बार क्या होता है ना चंदन जी, हमारा डिवोर्स हो गया मनी के साथ, हम बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लिमिटिंग बिलीव्स में जी रहे हैं। जैसे आपने, हमारा एक प्रोग्राम चलता है मनी मैनिफेस्टेशन, उसमें हम एक एक्टिविटी कराते हैं, 72 क्वेश्चंस का एक पूरा लिस्ट देते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे रहते हैं कि मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकता हूँ। कई लोगों के मन में बैठ जाता है कि मेरे पास पैसा आ जाता है, चले जाता है, अपने आप चले जाएगा। कभी कभी लोगों को लगता है पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अमीर लोग तो ऐसे होते हैं। ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। और कई बार हम पैसों को लेकर के बहुत कंप्लेंट्स करते हैं, और जिस भी, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कंप्लेंट्स करोगे तो पर्सन आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, वो दूर जाएंगे आपसे। अगर आप उनकी कमियां निकाल रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो, पूरे बहुत सारी चीज। तो हमें सबसे पहले चीज क्या करना है, पैसों के साथ रिश्ता सुधारना है। कैसे करेंगे? 3 स्टेप फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, हमें एक जर्नलिंग टेक्निक करनी है। एक पेज लो, उसमें हमारे मन में पैसों को लेकर क्या विचार भरे पड़े,
लाइक एन एग्जाम्पल, अगर किसी का इंसान का ड्रीम है कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना है, वो 5-10 लाख में अभी खेल रहा है, उसको तो 1 करोड़ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ये पूछना है कि मैं 1 करोड़ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स बैठे पड़े हैं मेरे अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में आज से कुछ साल पहले हो जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो वो लिख डालो कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी कहानी बैठ गई थी जिस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, पैसा आ जाएगा चले जाएगा, ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर बैठ गए हैं, लोन बढ़ते ही चले जा रहा है, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो पहले ये लिख डालो, पूरा पेज में बैठ जाओ अपने साथ, पूरा लिख डालो पैसों को लेकर के। हाँ। अब दूसरी चीज उसके रिलेटेड हमें पूरी तरह से हीलिंग करना है, जो मैंने आपको बताया पूरी तरह से। ओके कोई बात नहीं, मेरे अंदर ये सारी चीज बैठी पड़ी है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 15-20 मिनट आधा घंटे का पूरा चैंटिंग कर लो। और चैंटिंग का भी नियम बता देता हूँ, अगर मनी के लिए कर रहे हैं, डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे अभी हमने हेल्थ के लिए किया था कि मेरे मन में जो भी बैठा पड़ा है पैसों को लेकर के, ये सारी चीज कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी, उसके बावजूद भी आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। अब मुझे समझ में आ गया मेरी अंदर की दुनिया पे मुझे काम करना है। तो ये दूसरा स्टेप हमने किया, हीलिंग। अब तीसरा चीज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस, जिसमें हमें पता करना है हम चाहते क्या हैं। कई लोगों के पास वो आता ही नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं चाहते क्या है। हमें क्लैरिटी में हमें इसमें लिखना है व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। हमारी जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, 1 साल के बाद लाइफ कैसी रहेगी, पर्पस क्या है। यस 1 साल बाद लाइफ कैसी रहेगी, 2 साल बाद लाइफ कैसी रहेगी, 5 साल के बाद की लाइफ क्या डिजाइन करना चाहते हैं, उसको मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक। जैसे लाइक एन एग्जांपल, आपकी लाइफ में जो भी गोल होगा आज से 5 साल के बाद का, उसको अभी से रिवर्स इंजीनियरिंग में लिख डालो कि 5 साल के बाद मेरी लाइफ ऐसे ही देखना चाहता हूँ, मेरा इतना टर्नओवर होना चाहिए, मेरी इतनी टीम रहेगी, इतने ब्रांचेस रहेंगे, मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। क्या आप देख पा रहे, उसको पूरी तरह से लिख डालो। अब उसके लिए हमें रोज मॉर्निंग में और रात को सोने के पहले एक एक्टिविटी करना है। लोग गलती क्या करते हैं चंदन जी, रात को सोने के पहले मोबाइल के ऊपर लगे पड़े, पूरी तरह से उटपटांग चीजें कर रहे हैं। रात को सोने के पहले हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसके हिसाब से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्या देखना चाहिए वैसे? रात को सोने के पहले कुछ आप किताब पढ़ लो अपनी लाइफ में 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आप उस चीजों के बारे में सोचो जो आपकी जिंदगी में दिन भर में अच्छा हुआ, उसको बोला जाता है विन शेयरिंग। मैं एक और बताता हूँ, सक्सेस जार टेक्निक। एक जार लो और दिन भर में एक सबसे बेहतरीन क्या हुआ आपकी लाइफ में, उसको लिखो। वाओ आई एम वेरी हैप्पी कि आज के दिन में मेरे साथ ये पर्सन से मेरी मीटिंग हुई और हमारा अपॉर्चुनिटी अच्छा सा बना हुआ, कोलैबोरेशन हुआ और आई एम वेरी हैप्पी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में सोचो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन भर मेरा ऐसा गया वैसा गया, जो खराब हुआ और चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो हमें रात को सोने के पहले हमारा गोल राइटिंग करना चाहिए, अगले दिन का पूरा प्लान आउट करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए म्यूजिक थेरेपी के साथ। हेडफोन लगा लो और जो कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग है जो आपको लगता है जो अपलिफ्ट कर रही है एनर्जी, वो लगा डालो, या फिर कोई साइलेंट म्यूजिक लगा डालो प्रॉपरली अफर्मेशंस के साथ, और पूरी तरह से विजुअलाइज करो कि मेरी ज़िंदगी ऐसे बन रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ हो चुकी, मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा करियर हो रहा है, मेरी हेल्थ ऐसी हो रही है, मेरा बिजनेस इस तरीके से हो चुका है, ये सारा चीज़। दिस इज माइंड प्रोग्रामिंग। इसके रिलेटेड एक किताब भी है, अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी ने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है इसके ऊपर, इतना पावरफुल है। और सेम चीज अवचेतन मन की शक्ति बाय जोसेफ मर्फी, ओके पूरा डिटेल। और वो कहता है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहली चीज, रात को जब हम सोने जाते हैं ना, उसके जस्ट पहले बोलना शुरू करो, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर। सफलता पैसा, सफलता पैसा, सफलता पैसा, सफलता पैसा। जो रात को आप बड़बड़ाओगे ना, उसको बड़बड़ाना टेक्निक बोलते हैं। रात को सोने के पहले जो भी आप बार बार बोलते हो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपने देखा होगा रात को सोने के पहले अगर आप हॉरर मूवी देख लीजिए, कुछ ऐसी मूवी देख लीजिए जो बहुत ज्यादा निगेटिव है, कुछ ऐसे न्यूज आप देख रहे हो 1-2 घंटे तक, या कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, आपके माइंड में भी वो चलता है, रात को नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को मैं अक्सर ना फाउंडर टॉक का पॉडकास्ट देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर ये। तो मुझे फिर वो मतलब जैसे मैं, आपके माइंड में आइडियाज आते होंगे, वाह यार इन्होंने ऐसा किया तो इनकी लाइफ ऐसी रही थी। कुछ सेल्स कोच को सुन लेता हूँ या कुछ ऑकल्ट साइंस सुन लेता हूँ, तो उससे ना रात को एनर्जी आती है यार कल सुबह कब हो, यस, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ये होता है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वही चीज अगर आप गलत उटपटांग चीजें देख रहे हो तो रात खराब होगी, दिन भी यार खराब। और आपने भी देखा होगा अगर मॉर्निंग हमारी खराब हो जाती है ना, मॉर्निंग में आधा 1 घंटा खराब हो गया ना, मूड अच्छा नहीं रहा, पूरा दिन वैसा जाता है।
इसलिए मॉर्निंग रिचुअल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा हर एक सक्सेसफुल इंसान मॉर्निंग के समय पर अपने ऊपर काम करते हैं, खुद के ऊपर, और यही सबसे बड़ी सफलता का रहस्य है। आप पॉडकास्ट के पहले बोल रहे थे कि ऑडियंस के लिए आपने कुछ गिफ्ट रखा है। यस चंदन जी, तो क्या गिफ्ट सर रखा है? एक गिफ्ट नहीं, ऑडियंस के लिए 2 बहुत शानदार गिफ्ट हमने दिए हुए हैं। जो प्रोग्राम हमारे लाइफ में, जो मेरी ज़िंदगी में हीलिंग ने बहुत मैजिकल रिजल्ट, क्योंकि हम कितने भी बातें करें यहाँ पर, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक नहीं समझेगा। हमारा 3 दिनों का एक ऐसा प्रोग्राम जिसने 50,000 ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है, और अभी हमारा सपना है 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। तो पहली चीज़, 3 दिनों का एक मैजिकल हीलिंग बूट कैम्प हमने आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए दिया। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, जो 5,000 का वैल्यू है। अच्छा, 5,000 का? 5,000 का प्रोग्राम है, एब्सोल्युटली फ्री। दूसरी चीज़ सबसे बेहतरीन, अभी हम इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे। एक टेक्निक होता है पिलो टेक्निक, आपने पिलो पकड़ के रखा है, पिलो टेक्निक होता है एक। ये टेक्निक है? यस हाँ। इस मतलब ये भी एक टेक्निक है जो रात को सोने के पहले आप कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स है। एक रॉक टेक्निक, एक छोटा सा पत्थर अपने पास रख सकते हो, उसके साथ टेक्निक। हेलीकॉप्टर व्यू टेक्निक होता है, नेचर वॉक टेक्निक होता है, मदर नेचर के, जैसे मैं ऋषिकेश में रहता हूँ तो ऋषिकेश में गंगा माँ के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ में करते रहता हूँ। और ये भी मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे जगह रहूँ जहाँ पर जस्ट मेरे घर के पीछे में वाटरफॉल हो, वहाँ वाटरफॉल है। जो मैंने सोचा था घर के जस्ट सामने में माँ गंगा रहे, मैं वहाँ पर रहूँ एंड ऑल, नेचर में। मैं नेचर लवर, घूमते फिरते, मेरा ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल चल रहा है। तो ये जो मैंने सोचा था, विजुलाइज किया था, वो कौन कौन सी टेक्निक्स मैंने यूज़ करी, ऐसे 25 से ज़्यादा टेक्निक का एक 4 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप, जिसका वर्थ अगर मैं करूँ तो मतलब लाखों में जाता है। वो इतना 25 टेक्निक्स दे रहा हूँ अपने लाइफ की 12-13 साल की। वो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर ये जितने भी लोग कमेंट करेंगे आई एम सुपर एक्साइटेड, आई वांट गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, उन लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री में वो 4 घंटे का पूरा मास्टर क्लास वर्कशॉप। शानदार सर, थैंक यू एंड लव यू। थैंक यू सो मच। जो आपने ग्रेटिट्यूड बताया है, एंड कहते हैं ना कि जब एक इंसान एक टफ टाइम के बाद अपने गुड टाइम में आता है, सीख के आता है, तो वो कोशिश करता है कि जो वो बना रहा है, जो कोर्स बना रहे हैं, वो उसमें पूरी जान डाल दें, और कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जो और कोई उस प्रॉब्लम में ना जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपने जो कोर्स बनाया है उसमें अपना सोल डाल दिया होगा आपने, सब कुछ बता दिया होगा आपने, और इतनी सारी टेक्निक आप बता रहे हैं। मैं बताऊं, मैं भी काफ़ी टेक्निक यूज़ करता हूँ, और मैंने भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन लाइफ में किए थे। और फिर ये लगता है ना कि रचनाएं तो ईश्वर करता है या यूनिवर्स करता है, हम आप तो जस्ट एक कठपुतली की तरह हैं, हम जो मर्जी कर लें। और मैंने भी देखा है कि आप ये कह रहे हो कि यार वो जिसके पास पैसा है वो तो 2 नंबर का पैसा है, ये तो ऐसे ही कमा लेता है। जब आपके भाव वैसे हैं तो आपके पास पैसा क्यों आएगा? कि भैया पैसे का अपना भी तो ईगो एटीट्यूड है कि साला ये खुद तो पसंद करता नहीं, अमीरों को गाली देता है, पैसों वालों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर मैं इसके पास क्यों जाऊं? ये सही है? एकदम परफेक्ट। लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल। और फिर जब करते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या कहेंगे? आप अच्छे लोगों को गाली दोगे, अच्छे लोगों को क्रिटिसाइज करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने औकात से ज़्यादा बड़े लोग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज लेवल के लोगों को करना चाहिए, डाउन लोगों को करना चाहिए। हम आप बैठ के आज हम बड़े किसी यूट्यूबर पॉडकास्टर का क्रिटिसिज्म करें तो हमारी क्या कोई औकात है क्या? बिल्कुल भाई, उस सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, उस नॉलेज तक पहुंच जाए, तब करें तो कोई लॉजिक भी है ना। और फिर हम कहते हैं कि हमें इतना बड़ा बनना है तो बन पाएंगे? हम अपने विचारों को काट रहे हैं तो कहाँ बनेंगे? तो काफ़ी मतलब मैं भी मैनिफेस्टेशन पे, चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। मैं भी आपका कोर्स एक बार इनरोल करूँगा, देखूँगा, सारे टेक्निक को यूज़ करूँगा, और बहुत मज़ा आता है कि जब आज ये समझने को मिलता है कि साइंस कितना एडवांस है, ठीक है, और ब्रेन में असीमित क्षमता है। हम इस दिमाग से कुछ भी करा सकते हैं, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। फिर आप जैसे कोच जो टेक्निक्स बताते हैं, जो एनर्जी को चैनलाइज करते हैं कि भैया दिस इज़ द वे, ठीक है,
आप ये शॉर्टकट मत लो, ये तरीका लो और आप पा जाओगे। तो बस ऐसे ही सर, आप सिखाते रहिए थैंक यू। और सीखते रहिए नई नई चीज़ों को। गिफ्ट और डिस्क्रिप्शन में सर दे देंगे लिंक, बाकी वो लिंक कैसे ओपन करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आप बता दें। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच चंदन सर, आई रियली फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि आपने समय निकाला और हमसे इतने सारे सवाल पूछे, उसका पूरा, और बहुत ही लॉजिकल सवाल थे जो एक एक पार्टिसिपेंट्स के जो मन में जाता है ना वो एकदम, तो मज़ा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए। जी सर। और जो गिफ्ट दिया गया वो सच में मामूली नहीं है, हम्म, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 2022 में एक ऐसा समय पीरियड था जब सच में बहुत ही डाउनफॉल में चला गया था, और उसके बाद जब मेरे लाइफ में ऋषिकेश में शिफ्ट हुआ, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। और जिस समय पर मेरी ज़िंदगी में वो सारे पल मुझे भी याद है जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था, उस समय यही सारी चीज़ थी, नॉलेज, क्योंकि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जो ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दिया है, तो उसको जितने भी लोग हैं ज़रूर से आप ये पॉडकास्ट को चंदन सर के साथ जो अपने जान पहचान के जितने लोगों को शेयर कर सकते हो करिए, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों तक भी नॉलेज पहुंचाइए। और जो गिफ्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, क्लिक करोगे प्रॉपर्ली उसमें 2-3 गिफ्ट जो भी है वो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हैं वहाँ पर भी, और हमारे 3 दिन का मैं लाइव रहूँगा आपके साथ पूरी तरह से 3 दिन के लिए, उसमें बहुत ही मैजिकल टेक्निक में आपके साथ बैठ करके करवाने वाला हूँ पूरी तरह से, और आपकी ज़िंदगी में 3 दिन में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो थैंक यू सो मच अरे सर। चंदन सर, आपने इनवाइट किया और मज़ा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो सेम हियर सर, एंड थैंक यू सो मच पूरी ऑडियंस के तरफ से, मेरे तरफ से। आप सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सबके लिए, आप हील करा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे रोगों का उपचार डॉक्टर्स के पास नहीं है। सो दिमागी बीमारी जो है, इमोशनली बीमारी जो है, सेल्फ वर्दीनेस की बीमारी जो है, सो आप सब उसको दूर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।